नमस्कार दोस्तों, अरविंदम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान विषय का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का पार्ट 1 देखा था, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। यहाँ से एग्जाम में 1 अंक का सवाल आता है कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूँ कैसे समीकरण को संतुलित करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। दोस्तों चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। दोस्तों, इससे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई मैग्नीशियम का रिबन है, मैग्नीशियम का रिबन है हमारे पास, मैग्नीशियम का रिबन, मैग्नीशियम धातु का एक रिबन बना हुआ है। ये जैसे हमारे पास कोई रिबन है, इसको अपन क्या करेंगे, जलाएंगे। क्या करेंगे, इसको जलाएंगे। तो क्या होगा, जो ही हम इसको जलाते हैं तो ये एक श्वेत चूर्ण में बदल जाता है, श्वेत चूर्ण में बदल जाता है। अर्थात यहाँ पर कौन सा परिवर्तन हो रहा, रासायनिक परिवर्तन हो रहा, क्योंकि श्वेत चूर्ण से वापस अपन मैग्नीशियम का रिबन प्राप्त नहीं कर सकते, वापस मूल पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। और जहाँ रासायनिक परिवर्तन होगा वहाँ रासायनिक अभिक्रिया होगी, और जहाँ रासायनिक अभिक्रिया होगी वहीं हम रासायनिक समीकरण बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या था, मैग्नीशियम का रिबन था। फिर उसको हमने क्या किया, जलाया, तो हमको क्या मिला, श्वेत चूर्ण, श्वेत रंग का अपने को क्या मिला, चूर्ण मिला। ठीक है। मैग्नीशियम का रिबन किस धातु का बना हुआ था, मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का बना हुआ था। अब क्या किया, उसको जलाया। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु को यदि जलाते हैं तो वहाँ वायु उपस्थित होनी चाहिए, ऑक्सीजन उपस्थित होनी चाहिए। अर्थात किसी भी वस्तु को यदि आप जलाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है। अर्थात यहाँ ऑक्सीजन से इसकी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीजन। और ये जो श्वेत चूर्ण अपने को प्राप्त हुआ, ये क्या था, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड था। क्या था, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मध्य अभिक्रिया हुई और क्या बन गया, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। ये हमारे क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मध्य, और ये हमारा उत्पाद प्राप्त हो रहा है। ये जो बाईं तरफ है, अर्थात जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, या ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों में ही रासायनिक परिवर्तन हो रहा है और दोनों ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। इन्हें हम कहेंगे अभिकारक। क्या कहेंगे, अभिकारक। और अभिकारकों को हमेशा बाईं तरफ लिखा जाता है, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। और जो अभिक्रिया के बाद में जो नया पदार्थ प्राप्त होता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो नया पदार्थ प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद। तो ये हमारा उत्पाद है, और उत्पाद को हमेशा दाईं तरफ लिखते हैं, RHS, राइट हैंड साइड। तो समझ में आ गया। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, उन्हें अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं, उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। यदि अभिकारकों की संख्या 1 से अधिक है तो हम बीच में प्लस का निशान लगा देंगे, और जो ये तीर का निशान बनाएंगे रासायनिक अभिक्रिया में, और तीर का निशान किस तरफ होगा, उत्पाद की तरफ होगा, क्योंकि उत्पाद का निर्माण हो रहा है। यह है रासायनिक अभिक्रिया। अब हम समझेंगे रासायनिक समीकरण। तो दोस्तों, जब अभिकारक है या उत्पाद है, उनके जो तत्व है, उनको यदि अपन, जैसे माना ये रासायनिक अभिक्रिया, तो इसको अपन और किस प्रकार शॉर्ट कर सकते हैं, इसको शॉर्ट करना। जैसे यहाँ आपने मैग्नीशियम लिखा, ऑक्सीजन लिखा, फिर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड लिखा, इसको शॉर्ट करना, अर्थात इसको जो रासायनिक अभिक्रिया है इसको संक्षिप्त लिखना है, तो हम किसका उपयोग करेंगे, रासायनिक समीकरण का। अर्थात जो ये अभिकारक है या उत्पाद है, इसके तत्व है, उनको उनके प्रतीक या सूत्र के रूप में
लिखते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। जैसे मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg प्लस ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O, और O हमेशा O2 के रूप में लिखते हैं। ऑक्सीजन द्विपरमाणु अणु है, ये हमेशा O2 के रूप में होता है, अकेला नहीं होता है। यह हमारा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड अर्थात 2MgO, यहाँ हमारे 2MgO है, ऑक्सीजन के 2 अणु है तो हम मैग्नीशियम के भी 2 अणु लेंगे, 2Mg प्लस O2, 2MgO। ये हमारे मैग्नीशियम का प्रतीक Mg, ऑक्सीजन O2, क्या बना, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड 2MgO। तो दोस्तों यहाँ हम मैग्नीशियम के 2 अणु कर देंगे, तो यहाँ 2 अणु हो गए, इधर मैग्नीशियम के 2 अणु है, इधर भी मैग्नीशियम के 2 अणु है, इधर ऑक्सीजन के 2 अणु है, इधर भी 2 है, क्योंकि O 2 से गुणा हो रहा है। तो ये हमारी क्या है, रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण। इसमें मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, केवल जो अभिकारक थे, उत्पाद थे, उनको उनके प्रतीक और सूत्रों के रूप में अपने व्यक्त किया। इसका सूत्र ये रहा और इसके प्रतीक ये रहे, तो इसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पादों को उनके प्रतीक व सूत्रों के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ परिभाषा, आप इनको उतार लीजिए, पुश करके आप उतार सकते हैं, वीडियो को पुश करके आप उतार सकते हैं। दोस्तों देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों को उनके प्रतीकों व सूत्रों के रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है, समीकरण कहलाता है। ये हमारी होगी रासायनिक समीकरण की परिभाषा। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों को उनके प्रतीकों व सूत्रों के रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यह हमने कुछ नहीं किया कि अभिकारक और उत्पाद थे, उनके प्रतीक लिख दिए और सूत्र लिख दिया, तो हमारी क्या बन गई, रासायनिक समीकरण। चलिए दोस्तों, अब रासायनिक समीकरण के बाद में एक चीज निकल कर आती है कि जो हमारी समीकरण है वो संतुलित है या नहीं है। तो इसकी जांच करने के लिए हमारे पास 2 उपाय हैं। पहला उपाय LHS = RH, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड में किसी तत्व के परमाणु की जितनी संख्या है उतनी ही संख्या राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। अर्थात जो अभिकारक में तत्वों की परमाणु संख्या है उतनी ही उत्पादों के तत्वों की परमाणु संख्या होनी चाहिए। जैसे देखिए, यहाँ हमारे पास मैग्नीशियम के 2 अणु हैं, कितने, 2। इधर देखो, इधर भी ये 2 मैग्नीशियम से गुणा हो रहा, अर्थात इधर भी हमारे मैग्नीशियम के 2 अणु हैं, इधर भी हमारे मैग्नीशियम के 2 अणु हैं, बराबर। ऑक्सीजन के यहाँ 2 अणु हैं, इधर भी ऑक्सीजन के 2 अणु, क्योंकि ये ऑक्सीजन है ना, ये 2 से आगे गुणा हो रहा है, अर्थात हमारी समीकरण कैसी है, संतुलित है। दूसरा निकाल सकते हैं अपन द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है, इसका न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। देखिए, इसकी जांच करते हैं। यह हमारे पास मैग्नीशियम के 2 अणु हैं, 2 इंटू मैग्नीशियम आता है परमाणु क्रमांक 12 पर, तो इसका परमाणु भार द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24, ये 24 लिख दिया, प्लस ऑक्सीजन के 2 अणु है तो 2 लिख दिया। ऑक्सीजन आता 8 नंबर पर, कितने नंबर आता 8, तो इसका परमाणु भार हो गया 16, ठीक है। तो 24 दूनी 48 प्लस 16 दूनी 32, तो जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 80 m, अर्थात इसका द्रव्यमान अभिकारक का हमारे पास क्या आ गया, द्रव्यमान अभिकारक का द्रव्यमान कितने आ गया 80
ठीक है। अब इधर देखो 2 कोष्टक mg मैक्सिमम कितना होता है 24 परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, प्लस 16 ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, 16 लिख दिया। 2 गुणा 40 हो जाएंगे, 2 से गुणा होगा कितने हो जाएंगे 80 m। अर्थात देखिए दोस्तों, अभिक्रिया से पहले भी द्रव्यमान 80 m था, m द्रव्यमान, ठीक है, और अभिक्रिया के बाद भी 80 m है। अर्थात द्रव्यमान न तो घटा और न ही बढ़ा, तो इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अर्थात यहाँ 80 है और इधर भी 80 है, तो हमारी समीकरण क्या है संतुलित है। तो इस प्रकार हम 2 प्रकार से जांच कर सकते हैं दोस्तों। अब अपन लिखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसको उतार लीजिए पुश करके। चलो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखते हैं, क्योंकि परीक्षा में क्या पता 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाए। चलो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होगा और न ही उसका विनाश होगा, इसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के मुख्य टॉपिक पर, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। यहाँ से मिनिमम 1 अंक का क्वेश्चन बनेगा, 2 अंक का बन सकता है, लेकिन कम से कम अपन 1 अंक मानकर चलते हैं। जैसे हमने एक पात्र लिया, इसमें हमने भर दिया सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या भर दिया सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर इसमें हमने डाले जिंक के टुकड़े, क्या डाले जिंक के टुकड़े डाले। तो जब हम ऐसा करते हैं तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के मध्य रासायनिक अभिक्रिया होती है और एक गैस बाहर निकलती है। वो गैस कौन सी होती है दोस्तों, देखिए सबसे पहले क्या लिया हमने जिंक के टुकड़े लिए, क्या लिए जिंक के टुकड़े, अर्थात जिंक है उसमें। फिर क्या किया हमने, उसको किसमें डाला सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला, सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला। तो क्या हुआ, हमारे पास एक गैस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई और क्या बन गया जिंक सल्फेट, क्या बन गया जिंक सल्फेट बनेगा। जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी दोस्तों, ठीक है। ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस जिंक में, और तो हमारे बन रहा उत्पाद जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। इसे हम किस रूप में लिखेंगे, रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे, अर्थात इनके प्रतीक और सूत्रों का उपयोग करेंगे। जिंक का प्रतीक होता है Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। अब इन दोनों में अभिक्रिया होगी तो जिंक अधिक शक्तिशाली है, अधिक अभिक्रियाशील है। आगे पढ़ेंगे हम क्यों है, पूरी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। जिंक अधिक अभिक्रियाशील है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन को ये विस्थापित कर देगा और ये खुद अपना जिंक सल्फेट बना लेगा ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस को ये बाहर निकाल देगा। तो ये इसकी क्या है रासायनिक समीकरण है, क्या है रासायनिक समीकरण है, और ये क्या है रासायनिक अभिक्रिया है। तो सबसे पहले क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा, उसके बाद में रासायनिक अभिक्रिया होगी और फिर उसको अपन संक्षिप्त रूप में इस प्रकार प्रतीक और सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं दोस्तों। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं अपने आप को ही, फिर उसको हल करेंगे। निम्न समीकरण को संतुलित करो, संतुलित करो
समीकरण हमारी है Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। ये हमारी कोई आधी अधूरी समीकरण है। ये आपका अगला क्वेश्चन, निम्न समीकरण को संतुलित करना है। ये हमारी समीकरण अधूरी है अभी, ठीक है। संतुलित का अर्थ क्या है? संतुलित का अर्थ यह है कि जितने अभिकारक के तत्व के परमाणु की संख्या इधर है उतने ही तत्व के परमाणु की संख्या इधर होनी चाहिए, अर्थात तत्वों के परमाणु की संख्या LHS में जितनी है उतनी ही RHS में होनी चाहिए। दाएं तरफ किसी तत्व के जितने परमाणु हैं उतने ही परमाणु बाईं तरफ होने चाहिए, ठीक है। ये संतुलित करना कहलाता है। कैसे करेंगे? स्टेप वन में आपको क्या करना है, इनके ऊपर बॉक्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? इनको बॉक्स में बंद करना है। बॉक्स में बंद कर रहे हैं सर, या क्या कर रहे हैं? तो सर हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि हमें सूत्र को नहीं छेड़ना। ये बॉक्स में इसको बंद कर दिया। आप बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसे कैसे संतुलित होगी समीकरण? तो मैं बता रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण नियम है, क्योंकि गलती यही करते हैं सब, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको बॉक्स में बंद करेंगे। क्या करेंगे? बॉक्स में बंद करेंगे। तो बॉक्स में बंद कर दिया। क्यों किया? क्योंकि जो हमको समीकरण दे रखी है उसके सूत्र में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। बॉक्स के अंदर अपने को कुछ भी नहीं करना है। बॉक्स के अंदर जो आ गया, उसके अंदर कुछ नहीं करना। जो भी करना है यहाँ करना है, यहाँ करना है, यहाँ, ठीक है। देखिए स्टेप टू में हम क्या करेंगे, इधर मैं LHS और RHS लूंगा। क्या लूंगा? LHS और RHS। LHS में क्या है? अभिकारक है, और RHS में क्या है? उत्पाद है। अर्थात जितने यहाँ तत्व है वो लिखूंगा। कौन कौन से तत्व है? बाईं तरफ एक तो हमारे पास Fe है, एक हमारे पास हाइड्रोजन है, एक हमारे पास ऑक्सीजन है। संख्या कितनी है? Fe कितना है? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1 लिख दिया। इसी प्रकार इधर लिखेंगे Fe कितने हैं? 3। हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। इस प्रकार हम दूसरी स्टेप में, एक तो पहली स्टेप में बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स के अंदर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। जो सूत्र दिया हुआ वही रखना है, केवल हम आगे चेंज कर सकते हैं समीकरण को संतुलित करने के लिए। दूसरी स्टेप में हम इसी LHS RHS लेंगे। भाई Fe इधर 1 है, इधर हाइड्रोजन 2, इधर 1 है, इधर दाईं तरफ Fe 3 है, ये ठीक है। ये कर लिया। इसके बाद सबसे अंत में संतुलित करना है किसको? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को सबसे अंत में संतुलित करना, ध्यान रखना। ये समीकरण की बात नहीं, कोई सी भी समीकरण हो, ऑक्सीजन को सबसे अंत में हल करना है, उससे पहले फिर हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे अंत में लेना है, बाकी को पहले लेना है। तो पहले क्या बचा? Fe बचा। क्या बचा? Fe। देखिए Fe इधर कितना है? 3 है। दाईं तरफ कितना है? 3। और इधर कितना? 1। तो इधर 3 करने के लिए अपन क्या करेंगे? भाई बॉक्स के अंदर तो कुछ नहीं लिखना। ऐसा नहीं कि आप Fe3 लिख दो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बॉक्स के अंदर कुछ नहीं करना। बॉक्स बनाने का यही रीजन है। Fe इधर 3 है, यहाँ 3 करने के लिए हम क्या करेंगे? Fe के आगे 3 लिख देंगे। Fe का आगे क्या लिख देंगे? 3, क्योंकि मैंने कहा था बॉक्स के अंदर कुछ नहीं करना, बाहर तो हम कुछ भी कर सकते हैं। 3 लिख दिया। तो हमारा देखो Fe बाईं तरफ भी कितना हो गया? 3, और दाईं तरफ भी कितना हो गया? बाईं तरफ 3 और दाईं तरफ भी 3। चलो अब देखिए हाइड्रोजन इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। अभी इसको छोड़ दो। अब क्या लेंगे? तीसरी स्टेप में ऑक्सीजन बाईं तरफ 1 है और दाईं तरफ 4 है। दाईं तरफ 4 और बाईं तरफ 1। तो यहाँ हम 4 करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ 4 लिख दे? नहीं, यहाँ 4 आपको नहीं लिखना है, ये बॉक्स में बंद हो चुका है, इसमें अपन छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो अब क्या करेंगे? यहाँ हम 4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? यहाँ क्या लिख देंगे? 4। तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 4।
3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन इधर भी 4 है और इधर भी 4, क्योंकि O ये 4 से गुणा हो रहा है तो ऑक्सीजन बराबर हो गई। लेकिन अब क्या हुआ, हाइड्रोजन इधर 8 हो गए। 8 कैसे हुए, ये 4 2 से गुणा हो रहा है। हमेशा अगर ऐसा हो तो आप ध्यान रखना ये संख्या इससे गुणा हो रही है। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 × 4, 8 हाइड्रोजन कितने हैं, 8। इधर कितने हैं, 2 ही है। तो अब क्या करेंगे, इधर 8 करने के लिए क्या कर सकते हैं, बॉक्स के बाहर क्या कर देंगे, 4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 4। तो हमारी चौथी स्टेप हो जाएगी 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस, यहाँ 8 हाइड्रोजन है, यहाँ 8 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 4 लिख देंगे। तो 4H2, 4 लिख दे, क्या हो गया, 2 × 4, 8 हाइड्रोजन हो गए। अब इधर भी 8 हाइड्रोजन है और इधर भी 8 हाइड्रोजन है। इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर भी 4 ऑक्सीजन है, ये 4 गुणा हो रहा है। ये इधर 3 Fe है, इधर भी 3, अर्थात अब हमारी समीकरण कैसी होगी, संतुलित होगी। कैसी होगी, संतुलित। तो इस प्रकार आपको स्टेप बाय स्टेप समीकरण को संतुलित करना है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से करना है, जैसे मैंने स्टेप बताए ऐसे। सबसे पहले बॉक्स मत करना है, उसके बाद LHS RHS लेना, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे अंत में लेना है, बाकी को पहले लेना। जैसे जैसे संतुलित करोगे स्टेप बाय स्टेप इसको लिखते जाना है। अब आप इसको उतार सकते हैं। अब रासायनिक समीकरण में 2 बातें और ध्यान आपको रखनी है। पहली, यदि कोई अभिकारक ठोस अवस्था में है तो हम उसके लिए S का प्रयोग करेंगे, S लिखेंगे। ठीक है, जैसे लोहा ठोस होता है तो यहाँ कोष्टक में S लिख सकते हैं। द्रव अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में, उसके लिए L लिखेंगे। गैस अवस्था में है तो उसके लिए हम L लिखेंगे। यदि कोई जलीय विलयन है तो उसके लिए हम AQ लिखेंगे कोष्टक में, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया किसी ताप, दाब, उत्प्रेरक की वजह से हो रही है, या उसमें ताप लग रहा है, दाब लग रहा है, उत्प्रेरक की वजह से अभिक्रिया हो रही है, तो उसको हम तीर के ऊपर या नीचे लिखेंगे। ताप की वजह से हो रही है, या दाब की वजह से हो रही है, या उत्प्रेरक की वजह से हो रही है, तो हम उसको तीर के ऊपर या नीचे लिखेंगे। आपको पता है उत्पाद दाईं तरफ रहेगा और अभिकारक बाईं तरफ रहेगा। ठीक है, तो ये आपको 2 बातें और ध्यान में रखनी है। अब मैं कुछ 2 एग्जाम्पल और बता देता हूँ। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये 340 ATM अर्थात 340 वायुमंडलीय दाब पर अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ हमारे पास बन रहा है CH3OH। संतुलित करते हैं, कार्बन इधर 1 है, इधर भी 1 है, हाइड्रोजन इधर 3 और 1 4 है, लेकिन इधर 2 ही है। तो यहाँ 4 करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ 2 लिख देंगे। तो इधर 3 और 1 4, इधर भी 2 × 2 4 हो गए। O 1 है, इधर भी 1 है, ये हो गई संतुलित। ठीक है, दूसरी है हमारी, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में है तो गैस लिख दिया, हाइड्रोजन गैस में है, गैस लिख दिया, CH3OH लिक्विड में है, ये L लिख दिया। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, और ये अपने दाब तीर के ऊपर लिख दिया। ठीक है, एक और है CO2 प्लस H2O, सूर्य का प्रकाश। ये प्रकाश संश्लेषण विक्रिया है, ये आपको सीधी याद होनी चाहिए। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधों में प्रकाश संश्लेषण की विक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप उनका भोजन बनता है। चलो, यहाँ C6H12O6, ये है ग्लूकोज। ये क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, C6H12O6, 6O2 प्लस 6H2। इसको आपको संतुलित करना है। ये मिटा दूँ, पुश कर लेना, बाद में उतार लेना। चलो, सबसे पहले क्या लेंगे, कार्बन लेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। सबसे पहले कार्बन। कार्बन देखो इधर 1 है, इधर कितने हैं, 6 है, इधर 6 कार्बन है, तो इधर 6 करने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ हम 6 लिख देंगे। ठीक है, 6 हो गया कार्बन। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ 12 हाइड्रोजन है, और 6 12 ये रहे, ये 12। ठीक है, और ये 6 × 2, ये भी कितने हो गए, 12। कितने हो गए, 24।
हाइड्रोजन कितने हो गए 24, यहाँ कितने हैं 2। यहाँ चॉइस करने के लिए क्या करेंगे, आगे 12 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 12 × 2 12 दूनी 24, हाइड्रोजन बराबर हो गए। अब नंबर किसका आएगा, ऑक्सीजन का। देखो ऑक्सीजन यहाँ 6 है, यहाँ 6 × 2 12 और ये 6 है क्योंकि वो 6 से गुणा हो रहा 6 ये रहे 6 6 दूनी 12 और 6 ये कितने हो गए, ये भी 24 हो गए। कितने हो गए 24। इधर कितने हैं 6 × 2 12 है रहे क्योंकि 2 6 से गुणा हो रहा और 12 से गुणा हो रहा 12 है रहे। कितने हो गए 24, इधर भी 24 इधर भी 24, अर्थात ये हमारी समीकरण संतुलित हो गई है। और बिल्कुल ये मतलब प्रकाश संश्लेषण की विक्रिया है और आपको मुख्य जुबानी याद होनी चाहिए क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं क्योंकि वहाँ आपको सभी प्रकार की न्यूज़ नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों धन्यवाद।